गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया 9 रोज़ बाद चल पड़ा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर कर दी। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात गवर्नर हाउस कराची में हुए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कहते हैं हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मामला हल करने पर इत्तफाक हो गया। हुकूमत रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर शहजाद अवान ने कहा सबके लिए पाकिस्तान का मफाद मुक़द्दम है। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतें यौमिया तय न करने के लिए 15 रोज़ का वक्त मांगा। विद होल्डिंग टैक्स पर मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। टोल टैक्स और टोल प्लाजा के मुतालिक मसाइल पर कमेटी बनाई जाएगी। ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। जब तक हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी, जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा पाकिस्तान के लोग अजियत का शिकार हैं, वालिदैन परेशान हैं, बच्चों की तालीम कैसे जारी रखें। जिनका पेट्रोल मुफ्त हो वो अवाम का दुख कैसे महसूस करेंगे। लूटमार करने वाले हुक्मरान अवाम का दुख नहीं समझ सकते। मरीम नवाज अपने वज़रा को थोड़ी तालीम ही दे दें। हुकूमत की कमेटी को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करे। धरने वालों से बात करे। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाए। पेट्रोलियम लेवी, टैक्सेस और महंगाई। जमात इस्लामी सड़कों पर आई। जमात इस्लामी का सूबाई असम्बली और गवर्नर हाउसेस के सामने एहतजाज। लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम धरने में शरीक हुए। कराची में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज की क़यादत मुनाम ज़फ़र ने की। पेशावर में जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मरी में मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला कर लिया गया। नामजदगियों का ऐलान आज नवाज शरीफ खुद करेंगे। ख़वातीन नशिस्तों के लिए सहरिश कमर, निसारा अब्बासी, मरीम इदरीस, मिसेज़ राजा आबिद, मरीम कश्मीरी, नासिरा सिदोज़ोई, मारिया तराना के इंटरव्यू हुए। ओवरसीज़ नशिस्त पर नून लीग बरतानिया चैप्टर के सदर अब्दुर्रहमान मजबूत उम्मीदवार, एहसान दानिश, तनवीर जराल और जावेद इकबाल के नाम भी ज़ेर गौर। उलमा मशाइख की नशिस्त के लिए पीर मजहर का नाम ज़ेर गौर आया। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार, शादाब सिकंदर और मोहसिन अजीज़ के नाम ज़ेर गौर। क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह का मुबाहिसा में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों और माहिरीन की शिरकत। बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और वसाइल की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के मुतालिक बातचीत की गई। मुक़र्रिरीन ने ज़ोर दिया गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ेर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी जमातें इख्तलाफात भुलाकर सूबों के लिए कौमी डायलॉग करें। जहां सूबे की बात होगी MQM हिमायत करेगी। आबादी बढ़ने के बावजूद सूबे नहीं बनाए गए। सूबे बनाना MQM की नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर सूबे बनाना गद्दारी है तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? मुस्तफ़ा कमाल बोले मौजूदा निज़ाम लोगों को बदगुमान कर रहा है। इंतज़ामी सूबे बनाना तकसीम नहीं, इंतज़ामी यूनिट से सिंध के हारियों और किसानों को आज़ादी मिलेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उनके ज़हनी दबाव का इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है मुत्तहिदा की खुद साख्ता क़यादत शदीद नाराज़ और उलझन का शिकार है। MQM की नाम नहाद क़यादत मुंतखब है न हकीकी सियासी नुमाइंदा। उन्हें अपने सियासी कद से बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा तकसीम हो जाएगी। मुत्तहिदा से मीम और खे अलग हो जाएंगे। फे फीते की तरह घूमता रहेगा। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खानान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल तबाह कर दिए।
दहशत गर्द लूटमार और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। दहशत गर्द खुदकुश हमलों की मनसूबा बंदी में भी मुलव्विस थे। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक दहशत गर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दों को बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने नहीं देते। सूबाई वज़ीर राहीला हमीद, डिप्टी स्पीकर गजाला गोला और दीगर अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राहीला हमीद ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्द आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। गयूर बलोचों का दहशत गर्दों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की, खुशहाली और तालीम को फ़रोग़ देंगे। मुशीर मीना मजीद बलोच बोली, घरों में घुसकर ख़वातीन को शहीद करना कौन सी बलोचियत है। अमन, तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा। दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। दहशत गर्द बलूचिस्तान और बलोच अवाम के खैर खा नहीं हो सकते। ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ खड़ा होना होगा। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान आज 17 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस की सदारत संभालेगा। सफारती ज़राए के मुताबिक ताहिर इंदराबी तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस के नए सदर होंगे। ताहिर इंदराबी आइंदा हफ्ते जिनेवा में कॉन्फ्रेंस के अहम इजलासों की सदारत करेंगे। पाकिस्तानी सदारत में कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई को मुनज़्ज़म, मतवाज़न और इत्तेफ़ाक़ राय की बुनियाद पर आगे बढ़ाया जाएगा। खला में असलहा की दौड़ की रोकथाम पर अहम मुबाहिसा होगा। जौहरी जंग की रोकथाम और हथियारों की दौड़ के खात्मे पर गौर होगा। इसराइल की हट धर्मी गजा जामे मनसूबा खतरे में पड़ गया। मुस्लिम मुल्कों की इसराइल के गजा जामे मनसूबे को मुस्तरद करने की मुखालिफत। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों का गजा मनसूबे और फ़लस्तीनी रियासत से मुतालिक मुश्तरका एलामिया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, UAE शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराइल की फ़लस्तीनी रियासत को मुस्तरद करने की शदीद मज़म्मत की गई। कहा गया, इसराइल गजा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में अमन की राह रोकने का ज़िम्मेदार है। गजा रोड मैप को फ़लस्तीनी धड़ों ने कबूल किया। रोड मैप में इसराइली खला, इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा की तामीर नौ शामिल है। अमरीका इसराइल से जामे मनसूबे और रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास के वफ़द का काहिरा का दौरा। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की हमास के सरबराह खलीलुल हया से मिस्र में मुलाकात। मिस्र, तुर्किया और कतर के सालिस भी शरीक हुए। हमास के सरबराह की मिस्री इंटेलिजेंस चीफ से भी मुलाकात हुई। दूसरी जानिब जनूबी गजा में इसराइली ड्रोन हमला, 7 अफराद ज़ख्मी। अलमवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे को इसराइली ड्रोन ने निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर अबू हसन अला को शहीद करने का भी दावा। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के बाद शहरी नकल मकानी पर मजबूर। अरब लीग की लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत।